मैडम मैडम, दरवाज़ा तो खोलो, सुबह हो गई है, दरवाज़ा तो खोलो। बराबर जो है जो भी मैडम के जो साथ में रहने वाले थे वो दरवाजे को पीट रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। फिर वो व्यक्ति लाचार होकर, जो उनके साथ काम करने वाले जो भी थे, पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस वाले आते हैं, वो भी दरवाजे को बराबर पीटते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। और लास्ट में जो है पुलिस को दरवाज़ा तोड़ना पड़ता है। दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों को बीच में एक ऐसी घटना को लेकर आया हूं, जहां पर जो दूसरों की ज़िंदगी का फैसला करता है, वो अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद नहीं कर पाया। मैं बात कर रहा हूं, इस समय जो बात चल रही है, ज्योत्सना राय, जो कि एक जज पद पर चयनित थी बदायूं में। सिविल जज थी, यानी जूनियर डिवीज़न पर। और उनका जो घर था वो मऊ में, मऊ के तराईडीह ग्राम सभा में, जो कि घोसी क्षेत्र में आता है। इसी उत्तर प्रदेश की एक बेटी थी जो कि जज थी, और 3 वर्ष तक उन्होंने अयोध्या में काम किया था। इसके बाद ऐसा उनके साथ क्या हो जाता है कि जो कि बेचारी अपनी ज़िंदगी को जो है अपने ही हाथों ख़त्म कर लेती है। यानी कमरे में उनका फंदे से लटकता हुआ शव मिलता है। प्रशासन के लोग आते हैं। लास्ट में जब अंदर से दरवाज़ा नहीं खुलता है तो लोग जो है ज़बरदस्ती जो है उस दरवाजे को तोड़ते हैं, मजबूरन। और इसके बाद जब देखते हैं तो मैडम जो है फंदे से उनका शव लटका हुआ मिलता है। इसके बाद घर वालों को फ़ोन लगाते हैं। उनके पिता का नाम है अशोक राय। अशोक राय भी बेचारे अपना सब सुनते हैं। आप समझ ही सकते हैं कि एक पिता पर या माता पर क्या गुजरती होगी, जिस बेटी को उन्होंने पढ़ाया लिखाया और उस मुकाम तक ले गए, और जज बन जाना और आईसीएस पीसीएस जो भी डीएम एसडीएम बन जाना, ये मामूली बात नहीं होती। कितनी मेहनत करती हैं हमारे देश की बेटियां। कम से कम आज के समाज में लोग जगे हैं जहां पर लोग कभी बेटियों को उतना पढ़ाते लिखाते नहीं थे, लेकिन कम से कम आज बेटियों को लोग पढ़ा लिखा कर उस पद पर पहुंचा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी ऐसा दिन देखने को मिल जाता है जो कि व्यक्ति कभी सोचा नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले, अभी 10 से 12 दिन हुए, जो एक एसडीएम थी, जो कि एक ड्राइवर से शादी की थी, और ऐसे में उनको जो है ड्राइवर पति ही, जो कि 5वीं फेल था, एसडीएम साहिबा को मार डालता है। और उसके कुछ ही दिन बाद जो है, देखिए, जज थी, खुद से अपनी जान दे देती हैं। ऐसे में मामला ये आता है कि आखिर में ऐसी क्या बात आई, ऐसी क्या मुसीबत आई कि एक जज होकर जो दूसरों की ज़िंदगी का फैसला लिखता है। यानी कि अगर कोई गुनाहगार मिल जाए, अगर अपनी एक कलम डुला दें, तो किसी की फांसी के फंदे पर कोई लटक भी सकता है और फांसी के फंदे से बच भी सकता है। लेकिन खुद अपनी ज़िंदगी के साथ इतना दर्दनाक और इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दे सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानव व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, मौत से किसे डर नहीं लगती है। मौत का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे लोगों के जो है पैंट गीले हो जाते हैं। अभी एक सामने सांप पड़ जाए तो लोग जो है डर के नाते गिर जाते हैं, कांपने लगते हैं, बेहोश हो जाते हैं। लेकिन एक नारी, जो कि जिसका लोग अबला भी बोलते हैं, जिसका दिल कमज़ोर भी होता है, लेकिन एक नारी, एक लड़की जो है कैसे अपने ही गले में अब फंदा लगाती है और अपने फंदे से झूल जाती है। इस बात को तो सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई फांसी के फंदे पर लटकता है तो मामूली सी बात नहीं होती है। उसके पीछे जब कोई बहुत बड़ी वजह होगी, कोई बहुत बड़ा कारण होगा। अक्सर तो है किसान आत्महत्या करते हैं, अक्सर लोग गरीबी से तंग आकर आत्महत्या करते हैं, अक्सर कोई अगर व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा है, बहुत प्रताड़ित कर रहा, बहुत कोई गरीब है, वो अपनी जान दे देता है कुएं में कूद कर या किसी तरीके से। लेकिन जो जज है, जिसके लिए लोग सपना देखते हैं, लोग कितनी मेहनत करते हैं, उसको मंजिल मिल जाने के बाद, जिसके पास कोई कमी नहीं, पैसों की कमी नहीं और किसी मान सम्मान की कमी नहीं, लेकिन फिर भी एक महिला जज, जो कि बेचारी कुंवारी थी, अभी उसका शादी भी नहीं हुआ था, अभी 28-29 साल उसकी उम्र थी, इस कदम को कैसे, इतने गंभीर, इतने कठोर कदम कैसे उठा सकती है। उनके पिता का आरोप है कि हमारी बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाया गया है। इसमें जो है किसी ने उकसाया है, क्योंकि बताते हैं कि जो भी आसपास के लोग सुने हैं कि शाम को 10 बजे एक घटना होती है, 3 फरवरी को शाम 10 बजे को किसी से मैडम जी बात करती हैं,
ज्योत्सना राय जी जज वो किसी से बात करती हैं और फ़ोन पर बात करते समय कुछ गुस्से में बात करती हैं, कुछ मतलब कि उनसे लड़ाई झगड़े जैसा मैटर होता है। तो आखिर में जिससे भी होता है और जो भी उनको अगर कोई डरवाता है या धमकाता है या क्या मैटर होता है, ये तो बात प्रशासन ही खोल पाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं जो कॉल रिकॉर्डिंग होगी, उनका मोबाइल जो भी होगा अगर प्रशासन के पास होगा तो प्रशासन का काम है। बहरहाल पोस्टमार्टम में तो बात आएगी नहीं सामने कि आखिर उन्होंने आत्महत्या क्यों की, वो तो पोस्टमार्टम में यही होगा कि हाँ उन्होंने आत्महत्या की, बस इतना सी होगा। लेकिन जो उनकी मानसिक दशा उससे पहले वो किस किस स्तर पर गुजरी होंगी, क्योंकि बताते हैं उनके गांव के लोग, उनके प्रधान भी गए थे, क्योंकि उन्होंने एक सुसाइड नोट में लिखा था कि हमारा जो अंतिम संस्कार है वो अयोध्या में सरजू घाट पर किया जाए, क्योंकि वो 3 वर्ष तक जो है अयोध्या में ही ड्यूटी ज्वाइन की थी। ऐसे में उनका काफ़ी लगाव था जो पावन नगरी अयोध्या धाम है, कहीं न कहीं से जहाँ पर अभी मोदी जी ने जो है प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ का भी अनुष्ठान किया है। भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोगों की नज़र में अयोध्या धाम एक पावन नगरी के रूप में माना जाता है, जहाँ पर श्री राम प्रभु ने अवतार लिया था। तो उन्होंने अपने सुसाइड नोट में यही कहा था कि हमारा जो अंतिम संस्कार है वो अयोध्या में किया जाए, जबकि उन घर परिवार वालों की इच्छा थी उनके घर से मऊ से दोहरी घाट जो सरजू ही नदी के किनारे बसा है वहाँ पर किया जाए। लेकिन उनकी सुसाइड नोट के अनुसार, जो उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार जो है उनके शव को लोग ले जाते हैं अयोध्या धाम में जो अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन उनके पिता जो है बार बार यही कहते हैं कि हमारी बेटी इतनी कमज़ोर दिल की नहीं थी, वो कभी जो है अपनी बात को इस तरीके की शेयर नहीं की थी। और गांव वालों का भी कहना है कि जो गांव की भी बेटियां थी उनको भी हौसला देती थी कि तुम लोग भी संघर्ष करो, तुम्हें भी कुछ न कुछ बनना है, तुम लोग भी कुछ बन करके दिखाओ। क्योंकि आजकल जो है बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। जो दूसरों को, जो बेटी, जो एक शेरनी बेटी दूसरों को इतना बड़ा भरोसा देती थी, दूसरों को इतना साहस देती थी, आखिर में ऐसी क्या मुसीबत आती है, ऐसा क्या टॉर्चर करता है अगला व्यक्ति कि अपनी ही जो है खुद अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेती हैं। कहीं ना कहीं से ज्योत्सना राय का जो मैटर है, हम तो चाहेंगे अगर संजोग बना तो हम उनके पिता से भी मिलेंगे और जो भी वो व्यथा कहेंगे हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। लेकिन बहरहाल हम आप लोगों से चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरीके की जो घटनाएं घट रही हैं, जो प्रशासन के लोग हैं इस पर जांच करें। अगर अपराधी मिलता है, कोई भी लड़का हो या कोई भी अगर अपराधी हो जो इस तरीके की, अगर इस बेटी के साथ, जो भारत की बेटी थी, एक महान बेटी थी, एक जज पद पर कार्यरत थी, ऐसी महान हस्ती को जिसने भी मिटाया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और ये बात मीडिया के भी सामने आए कि आखिर में ऐसा व्यक्ति कौन था। क्योंकि ऐसी घटनाएं आए दिन घट रही हैं। कहीं ना कहीं से जो व्यक्ति परेशान है, कहीं ना कहीं से गरीबी से, बेरोजगारी से, लेकिन जो इतने अच्छे अच्छे पदों पर जो कार्यरत हैं, जिनके पास सारी शोहरत है, दौलत है, सब कुछ है, अगर ये लोग ही ऐसा कदम उठाएंगे तो हमारे जो भारत के जो गरीब जनता है, जो गरीब बेटियां हैं, इनका हौसला पस्त होगा, इनका जो भी मानसिक जो वेदनाएं होंगी और भी बढ़ जाएंगी। तो ऐसी घटनाएं ना घटे, हमारा प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि जो ज्योत्सना राय हैं, जज हैं, जो दूसरों को न्याय देती थी, प्रशासन के लोग इनको न्याय दिलाने की कृपा करें। हम फिर जो है किसी अन्य घटना के साथ मिलते हैं। दोस्तों, जय हिंद।